गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं बेटा मैथ्स की 3.3 एक्सरसाइज 10th क्लास की। एक्सरसाइज किसके बेस है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से वेरिएबल की वैल्यू निकालना। देखो बेटा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन में किसी एक वेरिएबल की एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वो वैल्यू पुट करके जैसे सोल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्वेश्चन दे रखा है 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। सेकंड इक्वेशन है बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और इसे इस जो वैल्यू आएगी वेरिएबल की इसे बेटा कहां पुट कर देंगे? इसे हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी मेरी? 14। ये प्लस का है, इक्वल के उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का y। हमारे पास x की वैल्यू निकलाई। जो ये x की वैल्यू निकली है फर्स्ट इक्वेशन से, इसे कहां पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट से जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। हम करते हैं x की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन क्या है सेकंड हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। यहां हमें क्या करना है बेटा? यहां हमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या निकल के आई थी? 14 माइनस वाई। ये तो हमारी x की वैल्यू थी, ये पुट कर दी और इक्वेशन क्या बची हुई है? माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसे सोल्व करते हैं। 14 माइनस का y माइनस वाई दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या है? माइनस का 2y इक्वल किसके है? 4 के। वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ लेके जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 2y इक्वल टू 4। ये भी प्लस का था, इक्वल के उधर गया माइनस का हो गया। माइनस का 14 माइनस का 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 कितना हो गया? माइनस का 10। y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? माइनस का 10। ये मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर गया तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। डिवाइडेड बाई माइनस 2। 2 से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 5। हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है? y की वैल्यू 5। जो ये y की वैल्यू आई है, अब x की कैसे निकालेंगे? इस y की वैल्यू को जहां हमने वेरिएबल रखा था वहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू क्या निकल के आई थी? 14 माइनस वाई। y की वैल्यू तो हमने निकाल ली 5, ये हम यहां पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 14 माइनस 5। x हमारा निकल के आया 9, तो x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 9 और y की वैल्यू भी आ गई। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हर बार क्या करना है? हर एक में एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू बेटा सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे और वहां से वेरिएबल को सोल्व कर वैल्यू निकालेंगे और फिर से वापस उसी इक्वेशन में जहां निकाली थी वहां पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसका एक और पार्ट देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इक्वेशन क्या है हमारे पास? 1.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हमें तो वही करना है बेटा, पहले एक इक्वेशन लेनी है 1.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ से हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इस बार हम y की निकाल के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मुझे ये पॉइंट हटाने हैं तो पॉइंट रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉइंट 1 डेसिमल छोड़ के है तो क्या 1 के बाद है डेसिमल? इसका मतलब अगर हमें ये रिमूव करना है तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 12x बाई 10 प्लस 3y बाई 10 इक्वल टू 13 बाई 10। ये सिर्फ हमने क्या काम किया है? डेसिमल रिमूव किया है। अब इसके बाद सबके डिवाइड में 10 है तो मैं क्या करूं? बोथ साइड मल्टीप्लाई
बाई 10, बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई 10 से कर दिया, तो क्या आएगा 12 10x मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3y बाई 10 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 13 बाई 10। पूरी की पूरी इक्वेशन है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, बोथ साइड से 10 से। इस 10 से ये 10 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन क्या आई 12x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ अब की बार हम क्या करने वाले थे, y वेरिएबल की वैल्यू निकालने वाले हैं, निकालते हैं। तो क्या आएगा 3y इक्वल टू 13 माइनस 12x, 12x इधर प्लस का था, इक्वल के उधर गया तो बेटा किसका हो गया माइनस के। यहाँ ये मल्टीप्लाई में बेटा इक्वल के उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो y इक्वल किसके आ गया 13 माइनस 12x डिवाइडेड बाई 3। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है बेटा, ये वैल्यू निकल के आई हमारे पास y की। जो ये y की वैल्यू आई है इसे क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन है जो मेरी, उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। लिखते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। सबसे पहले पूरी इक्वेशन में से क्या कर लूँ, डेसिमल रिमूव कर लूँ। डेसिमल रिमूव करने के लिए पहले क्या होगा, डेसिमल हटानी पड़ेगी। डेसिमल हटाते के साथ डिवाइड बाई क्या आ गया, ये तो हो गया 4x बाई 10, ये क्या आ जाएगा 5y बाई 10, और ये क्या आ जाएगा बेटा 23 बाई 10। ये मैंने क्या कर दिया, डेसिमल रिमूव कर दी। अब हमें क्या करना था, y की वैल्यू पुट करनी है। चाहो तो पूरी इक्वेशन को 10 से पहले जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया था ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पूरी इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4x बाई 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5y बाई 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 23 बाई 10 मल्टीप्लाई 10। मैंने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई 10 से कर दिया इस इक्वेशन में भी, तो ये कैंसिल आउट। मेरे पास सिंपल सी इक्वेशन आई है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब जो मैंने y की वैल्यू निकाली है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे बेटा। पुट, ये इक्वेशन हम मान लेते हैं ये सेकंड है। इस सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे बेटा, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में जो y की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी वो पुट करनी है सिंपली। तो क्या आएगा 4x प्लस 5, y की वैल्यू बेटा क्या निकल के आई यार 13 माइनस 12x, 13 माइनस 12x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल किसके हो गया 23 के। अब बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, 4x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा पहले, 13 5 जा 65 माइनस 60x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 23। एलसीएम ले लेंगे बेटा 3 मैंने जब एलसीएम लिया तो मेरा क्या आ जाएगा 12x प्लस 65 माइनस 60x इज इक्वल टू 23। ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12x माइनस का 60x है, हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 48x प्लस का 65 इक्वल किसके हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 23 मल्टीप्लाई 3, 23 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आएगा बेटा हमारे पास, ये आएगा 69। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने। अब हमें तो क्या x की वैल्यू निकालनी है, इसे और उधर भेजेंगे, माइनस का 48x इक्वल टू 69 और माइनस का ये प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 65 माइनस का 48x कितना बचेगा बेटा 4। अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आई बेटा 16 के 4 बाई माइनस की 48, कैंसिल आउट किया कितने पे जाएगा 12 पे। तो ये आया बेटा x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 होने के बाद माइनस 1 बाई 12। ये किसकी वैल्यू आई है x की। अब अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो हम फिर से यूज क्या करेंगे, जहाँ y की मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी
वहाँ पुट करूँगा, x की वैल्यू कितनी है -1/12, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास, अब भी पुट करके देखते हैं कितनी वैल्यू निकल के आती है। y क्या था हमारे पास, y हमारे पास निकल के आया था 13 - 12x डिवाइडेड बाई 3, और हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पुट कर दी x की वैल्यू 13 - 12 इंटू 13 - 12 इंटू x की वैल्यू कितनी है माइनस की 1/12 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 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 प्लस 12 से 12 कैंसिल, ये क्या आया y इजिकल टू 13 + 1/3, सोल किया कितना आया 14/3, तो x की वैल्यू कितनी हुई बेटा माइनस की 1/12 और y की वैल्यू कितनी हुई बेटा 14/3। ये हो गया हमारा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। हम इसका अब एक और नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं। देखो बेटा अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये है बेटा सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की वैल्यू सोल्व करनी है। हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे। अभी तक हमने सीख लिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे वर्क करता है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, वही हम अब यहाँ कैरी ऑन करते हैं। देखो बेटा पहली इक्वेशन है 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा। यहाँ हम अब की बार x की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा इक्वेशन में x की निकालें या y की, जो आपकी इच्छा हो उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें x की निकाल के करते हैं क्वेश्चन। एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम कितना आया 6 आया, 3 से मल्टीप्लाई की 9x - 10y इजिकल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 किससे हो जाएगी 9x - 10y इक्वल टू -12। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है x की, निकालते हैं 9x, ये माइनस का उधर जाके बेटा किसका हो जाएगा प्लस का, -12 + 10y। x की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में बेटा इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हमारा आया x इजिकल टू -12 + 10y डिवाइडेड बाई 9। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल x वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब हमें सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से जो वेरिएबल की वैल्यू निकालिए बेटा इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है क्या, सेकंड इक्वेशन हमारे पास x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। हमें क्या करना था, जो ये x की वैल्यू निकाली है इसे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो ये सेकंड इक्वेशन है इसमें हमें इसे क्या करना है, पुट करना है। तो x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा -12 + 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, जो x की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पुट कर दी, इसके डिवाइड में ये 3 और आएगा, 3 में से 3 रह गया था ना, ये 3 आ गया डिवाइड में। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं -12 + 10y, 9 भी इसके डिवाइड में 3 भी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा, कितना आएगा 27 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इन दोनों का एलसीएम आया 54। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 प्लस 20y प्लस ये कितना हो जाएगा 27y इक्वल टू 13/6। ये इधर डिवाइड में बेटा इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो -24 ये दोनों ऐड हुए प्लस का 47y इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई 54। ये यहाँ डिवाइड में था, इक्वल के उधर गया तो बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में। 6 से ये कैंसिल किया, 9 जा पे -24 प्लस 47y इक्वल टू 39 जा कितने में आएंगे बेटा 170। ये अब वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, 47y इधर ही रख लिया, ये -24 उधर लेके जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, प्लस का 24। 47y इक्वल किसके आ गया बेटा, ऐड करते हैं इन्हें, ऐड करेंगे तो 141।
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 141 डिवाइडेड बाई 47, कैंसिल आउट किया, कितने पे जाएगा बेटा 3 पे। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ y की वैल्यू आई है हमारी 3। ये जो y की वैल्यू आई है इसे क्या करेंगे बेटा, जो यहाँ x था, x की वैल्यू जो निकाली थी वहां पुट कर देंगे। x हमारा किसके इक्वल निकल के आया था, x आया था -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 के, और हमारी y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 3 आई है। ये अब हम यहाँ पुट कर देंगे, तो बेटा x इजिकल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई 9। सोल्व करते हैं, x इजिकल टू -12 प्लस का 30 डिवाइडेड बाई 9, x इजिकल टू 18 बाई 9, कैंसिल आउट किया, कितना आया 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई और y की वैल्यू कितनी आई थी 3। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने हैं। अब हम एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन सोल्व, हमें ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है और जो एक्स वाई की वैल्यू आए वो यहां पुट करके हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या था, सोल्व द इक्वेशन 2x प्लस 3y इजिकल टू 11, 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस 24। इसके बाद क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इजिकल टू mx प्लस 3। तो हमें क्या करना है बेटा, पहले ये दो इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो यहाँ पुट करके हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, कौन से मेथड से निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो निकालते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, पहले एक इक्वेशन ले लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, x की निकालते हैं, क्या आ जाएगी 2x इजिकल टू 11 माइनस 3y। x की वैल्यू कितनी आई 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन फर्स्ट थी बेटा हमारे पास, ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली, अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हमें x की वैल्यू बेटा पुट करनी है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास सेकंड, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, यही इक्वेशन है। यहाँ हमें x की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा 2x की जगह तो आया 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। इसे सोल्व करते हैं बेटा, हम देखेंगे 2 से तो ये कैंसिल, ये क्या है 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। 11 माइनस 3y माइनस 4y कितना हो गया बेटा 7y इक्वल टू माइनस का 24। अब इसे आगे सोल्व करते हैं, 11 ये प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, तो माइनस का 7y माइनस का 24, ये प्लस का है बेटा, इक्वल के उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस 11 माइनस 7y कितनी वैल्यू आएगी इसकी माइनस की 35y, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल के उधर जाते ही किस में चेंज हो जाएगा बेटा डिवाइड में, तो माइनस का 35 डिवाइडेड बाई माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 से ये 35 कैंसिल किया 5 आया, y की वैल्यू आई बेटा 5। x की वैल्यू निकालनी है तो ये y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल 11 माइनस 3, y की वैल्यू पुट कर देंगे 5 डिवाइडेड बाई 2, x इजिकल टू 11 माइनस 15 बाई 2, x इजिकल टू माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल होके कितना आएगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस की 2 और y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, y की वैल्यू आई थी हमारे पास 5। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। यूज किसका करना है, जो ये दो इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू आए उसका यूज करके करना है। हम रखते हैं इसमें, हमारे पास क्या था y इजिकल टू एम एक्स प्लस 3, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू बेटा पुट कर दें। y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 5, m x की वैल्यू कितनी आई बेटा माइनस की 2 मल्टीप्लाई माइनस की 2 प्लस 3,
हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये माइनस का इधर ले ये आया 5 इजिकल टू माइनस 2m प्लस 3, माइनस का इधर आएगा प्लस में 2m, ये उधर लेके गए बेटा 3 माइनस 5, 2m इजिकल टू माइनस की कितनी वैल्यू आएगी 3 माइनस 5 कितना आएगा माइनस का 2, m की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, m की वैल्यू हो गई -2 डिवाइडेड बाई 2, m कैंसिल आउट करेंगे, m की वैल्यू आ गई -1। तो समझ में आया बेटा कैसे करना था। दो इक्वेशन दे रखे थे, उन्हें सोल्व करके जो वेरिएबल की वैल्यू आई उसे पुट कर देंगे इसमें y इजिकल टू mx प्लस 3 में, वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे m की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा थर्ड का सेकंड पार्ट, अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, इन्हें कैसे सोल्व करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे स्टेटमेंट से, बाद में उसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। जो सप्लीमेंट्री टू एंगल्स हैं उनमें से एक जो बड़ा है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा, एक्सीड कितना ज़्यादा है 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हमें दोनों एंगल निकालने हैं। तो क्या करते हैं बेटा, लेट वन एंगल बी, हम क्या करते हैं बेटा सॉल्यूशन में, हम एक एंगल मान लेते हैं x, एक हमने क्या मान लिया x, और लेट सेकंड एंगल को क्या मान लेते बेटा, हम सेकंड एंगल को मान लेंगे y। ठीक है, एक एंगल x हो गया, दूसरा एंगल y हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था बेटा, ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के सम कितना होता है एंगल का 180, तो इट्स मीन x प्लस वाई, इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल, ये आ गया 180 डिग्री। और सेकंड जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है 18। मैं मान लेता हूँ जो लार्जर है वो x है, वो छोटे वाले से ज़्यादा है, मतलब माइनस करूँ तो इसमें से, तो कितना ज़्यादा है 18 डिग्री। स्टेटमेंट यही थी, सप्लीमेंट्री दो एंगल थे तो दोनों का सम कितना आना चाहिए 180। जो लार्जर था वो स्मॉलर से कितना ज़्यादा है 18, तो x माइनस y कितना आया 18 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों एंगल निकालना है x और y, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये निकल के आई है, सेकेंड इक्वेशन ये। फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे बेटा, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस वाई किसके इक्वल है 180 डिग्री के, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा 180 डिग्री माइनस वाई। जो ये x की वैल्यू निकल के आई है इसे कहाँ पुट कर देंगे बेटा, सेकेंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में बेटा हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इजिकल टू 18 डिग्री, यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है बेटा 180 डिग्री माइनस वाई, पुट की 180 डिग्री माइनस वाई, और ये साथ में क्या है बेटा माइनस का y था, माइनस का y इक्वल टू 18 डिग्री, 180 डिग्री माइनस का 2y इक्वल टू 18 डिग्री। ये 180 उधर जाएगा तो बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 2y इक्वल टू 18 डिग्री माइनस 180 माइनस 2y, कितना बचेगा हमारे पास 18 डिग्री में से माइनस 180 गया तो कितना बचेगा माइनस का 162 डिग्री, y इक्वल टू माइनस का 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, माइनस यही आएगा बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल आउट किया, कितना आया बेटा 81 डिग्री। y की वैल्यू क्या हो गई 81 डिग्री। तो बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये y की वैल्यू आई है यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x क्या आया था यहाँ से हमारा, x आया था 180 माइनस y, हमने x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दी, तो 180 डिग्री माइनस y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 81, तो हमारा x कितना आ जाएगा 99 डिग्री। तो बेटा जो फर्स्ट एंगल फर्स्ट एंगल मानना था वो कितना आ जाएगा बेटा 99 डिग्री, और जो सेकंड था वो कितना आ जाएगा 81 डिग्री। आया समझ में बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन का हम बेटा फिफ्थ पार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो बेटा फ्रैक्शन है उसमें मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दूं तो बेटा मेरे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 9/11। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6। अगर मैं बेटा 3 ऐड कर दूं तो उसमें उसका जो रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5/6। मुझे क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका। लेट जो न्यूमरेटर है वो मैंने मान लिया बेटा x, और जो डिनोमिनेटर था उसे मैं क्या मान लेता हूं बेटा, उसे मैंने मान लिया y। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, मैं दोनों में बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास फ्रैक्शन क्या थी x/y। मैंने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो मेरी फ्रैक्शन क्या आएगी 9/11। ये हो गई मेरे पास एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होगी बेटा, अगर मैं इन दोनों में 3 ऐड करूं, सेकंड में क्या कह रहा है 3 ऐड कर दूं, बोथ में 3 ऐड किया तो मेरे पास फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 5/6। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन होगी बेटा। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। मुझे वही सोल्व करना है, पहले इसे सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 11x + 22 = 9y + 18। ये इधर ले आया और ये इधर, तो क्या हो गया 11x - 9y = 18 - 22। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास बेटा 11x - 9y = -4। मेरे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करने से ये बनी। सेकंड इक्वेशन को देखता हूं, y सेकंड इक्वेशन क्या बेटा x + 3 / y + 3 इक्वल किसके बेटा 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया 6x + 18 = 5 से किया 5y + 15। एक साइड इकट्ठा कर लूँ वेरिएबल वालों को, 6x - 5y = 15 - 18। 6x - 5y = कितना आ गया बेटा -3। तो मैंने ये दोनों इक्वेशन जो बनाई थी सिंप्लीफाई की, उसके बाद क्या आया 11x - 9y = -4, और ये क्या है, ये 6x - 5y = -3। अब इन दोनों इक्वेशन से कैसे निकालेंगे बेटा एक्स वाई की वैल्यू, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था बेटा, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में उसे पुट करना। यहां से 11x - 9y = -4 से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं x की। तो x की क्या आएगी 11x = -4 + 9y, x = -4 + 9y / 11। ये जो x की वैल्यू आई है बेटा, ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 4 + 9y / 11 माइनस का 5y = -3। जो ये x की वैल्यू आई थी बेटा, ये क्या किया है मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे। अब इसे सोल्व करते हैं बेटा। 6 से किया -24 प्लस का 54y / 11 माइनस 5y = -3। 11 एलसीएम ले लिया बेटा, तो माइनस का 24 प्लस 54y माइनस का 55y = -3। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 24 माइनस का y = क्रॉस मल्टीप्लाई की माइनस का 33। ये माइनस का 24 है, उधर जाएगा प्लस का माइनस y = -33 + 24 माइनस का y = माइनस के 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आई 9। ये हमारे पास आई है बेटा y की वैल्यू, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू। हमें तो x की ओर निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। कहाँ पे, जहाँ हमारी वैल्यू निकल के आई थी x = -4 + 9y / 11। y की वैल्यू पुट करनी है 9, तो x = -4 + 9 × 9 / 11। x = -4 + 81 / 11। x = 77/11।
कैंसिल आउट 7। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाएगा, x की वैल्यू तो हमारी निकल के आई है 7 और y की वैल्यू कितनी आई बेटा 9। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा, जो हमें फाइंड आउट करना था, फ्रैक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास फ्रैक्शन आएगा बेटा 7 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आई है 7, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है 9। ये हमारा आ गया फ्रैक्शन। तो इस तरीके से बेटा ये आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, जिसे जो डाउट हो वो पूछ लेना।